नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक्सेल फर्स्ट क्लास के बारे में। यहाँ पे हमने एक्सेल 2010 ओपन किया हुआ है। इसको ओपन करने के लिए हम स्टार्ट बटन पे आएंगे, ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और ऑफिस में मिलेगा हमारे को एक्सेल 2010। क्लिक करेंगे, इस तरीके से एक्सेल 2010 ओपन हो जाएगा। जब भी आप एक्सेल 2010 ओपन करेंगे तो यहाँ पे 3 शीट्स आपको डिफ़ॉल्ट मिलती हैं। इसको हम कहते हैं शीट टैब। शीट फर्स्ट पे है हम हैं, जिस भी शीट पे मूव करना है उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे शीट 2 पे मूव करना है, शीट 2 ओपन हो गई, या शीट 3 पे क्लिक करेंगे तो शीट 3 ओपन हो जाएगी। 3 के बाद में आपको और शीट्स ओपन करनी है तो यहाँ पे टैब पे क्लिक करेंगे तो नई शीट ओपन हो जाएगी। और शीट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के साथ में F11 फंक्शन की। शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करेंगे तो हमारे पास में नई शीट ओपन हो जाएगी। जितनी बार शिफ्ट प्लस F11 फंक्शन की आप प्रेस करेंगे उतनी बार नई शीट आपके पास में इंसर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जितनी भी शीट और चार्ट होती हैं वो शीट और चार्ट मिलकर बनती है वर्कबुक। मतलब एक्सेल में हम एक फाइल को कहते हैं वर्कबुक, और एक शीट जो होती है वो शीट मिलकर बनी हुई होती है रोज से और कॉलम से, टॉप टू बॉटम। अगर हम सी पे क्लिक करते हैं तो ये टॉप से बॉटम तक पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है, और लेफ्ट टू राइट नंबर पे क्लिक करते हैं वो आपकी रो सेलेक्ट हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि शीट जो होती है वो रोज और कॉलम से मिलकर बनी हुई होती है, या हम कह सकते हैं सेल से मिलकर बनी हुई होती है। जैसे कि रो और कॉलम का क्रॉसिंग पॉइंट, 5 नंबर रो और डी कॉलम, इसका ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सेल। यहाँ पे जितने भी बॉक्स दिखाई दे रहे हैं ये सभी होते हैं सेल्स, और हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे कि इस सेल का एड्रेस है B4 या A2। एड्रेस निकालने के लिए इसका ऊपर से हम कॉलम लगाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड से हम रो लगाएंगे तो इसका एड्रेस निकल जाता है F4। जिसका भी एड्रेस निकालना है H9, इधर जो हाईलाइट दिखाई दे रहा है और इधर जो हाईलाइट दिखाई दे रहा है तो इसका एड्रेस हो गया H9। और ये जो ब्लॉक है इसको हम कहते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स 2 काम करता है। एक तो आपके एक्टिव सेल का एड्रेस बताता है। एक्सेल में आप जिस भी सेल पे होंगे उसको आप बोलेंगे एक्टिव सेल। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि एक्टिव सेल कौन सा है तो हम इसका एड्रेस बताएंगे B3 हमारा एक्टिव सेल है, और एक्टिव सेल का एड्रेस यहाँ पे आपको नेम बॉक्स पे शो कर रहा है। तो नेम बॉक्स हमारे को शो करता है एक्टिव सेल का एड्रेस। और एक नेम बॉक्स का हम काम और ले सकते हैं। किसी सेल पे आपको जंप करना होगा तो आप यहाँ पे एड्रेस डालेंगे। जैसे कि हमको मूव करना है S10000 पे, तो हमने यहाँ पे टाइप किया S10000 और एंटर की प्रेस करेंगे तो एक्टिव सेल हो जाता है हमारा। ऊपर से कॉलम लेंगे हम S और 10000। मतलब यहाँ पे आप एक्टिव सेल का एड्रेस देख सकते हैं नेम बॉक्स से, और एक आप किसी सेल पे जंप भी कर सकते हैं। मैक्सिमम कितने रोज होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, तो पूरी शीट पे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मूव करने के लिए हम कंट्रोल प्रेस करेंगे और साथ में नेविगेशन कीज टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जो हमारे पास में एरो कीज होती है उनको हम बोलते हैं नेविगेशन कीज। तो यहाँ पे हमने बॉटम प्रेस किया तो मैक्सिमम रो आ गई हमारे पास में 1048576, 10 48 57 6। ये लास्ट रो होती है। और लास्ट कॉलम पे जाने के लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ में राइट एरो की, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं एक्सेप्ट डी। फ्रेंड्स, कॉलम जैसे कि हमने देखा कि मैक्सिमम कॉलम होता है एक्सेप्ट डी। न्यूमेरिक वैल्यूज में अगर इसको हम काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाता है 1638 16384। टॉप रो पे आना है आपको, कंट्रोल के साथ में अप एरो की प्रेस करेंगे, 1 नंबर रो पे आ गए, या फर्स्ट कॉलम पे आना है कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो की। इस तरीके से हम पूरी शीट पे मूव कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ में चारों नेविगेशन की टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो हम पूरी शीट पे मूव कर सकते हैं। और एक यहाँ पे आती है फार्मूला बार। फार्मूला बार हमारे को सोर्स बताने का काम करती है। वैसे फार्मूला बार को हम कई तरीके से काम में लेते हैं, लेकिन एक बेसिक जो है हम टाइप करने के लिए भी काम में लेते हैं, या सेल को एडिट करने के लिए भी काम में लेते हैं, या हम इसके थ्रू सोर्स भी जानते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम इसको फार्मूला बार को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल होम इंसर्ट वाली ये वाली जो बार है इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार के नीचे कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर, ये वाली जो बार है इसको हम कहते हैं रिबन्स या कमांड रिबन्स। स्क्रॉल बार, 2 स्क्रॉल बार रहती है हमारे पास में, एक वर्टिकल स्क्रॉल बार जो हमारी शीट को टॉप टू बॉटम मूव करती है, और एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो शीट को लेफ्ट टू राइट इस तरीके से मूव करती है। डेटा इंसर्ट करने के लिए आपको जिस भी सेल पे डेटा इंसर्ट करना है वहाँ पे हम यहाँ पे टाइप करेंगे, क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे राजस्थान जयपुर,
अगर किसी सेल में डेटा दिखाई नहीं देता, अभी आपको लग रहा है कि डेटा हमको दिखाई दे रहा है, जबकि हम अगर B1 सेल में कुछ डेटा टाइप कर देंगे तो ये डेटा हमारे को दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं। सेपरेशन का जब साइन आएगा A और B के बीच में, तो हम इसको ड्रैग करके इस तरीके से विड्थ को बढ़ा लेंगे। या आपको हाइट को बढ़ाना है तो यहाँ से आप इसको हाइट को भी बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, एक्सेल में हम 6 अलाइनमेंट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे को शो हो रहे हैं अलाइनमेंट, या हम ये भी कह सकते हैं एक्सेल 2010 में 6 अलाइनमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। एट ए टाइम एक सेल के ऊपर हम 2 अलाइनमेंट लगा सकते हैं, एक नीचे वाले ग्रुप में से और एक ऊपर वाले ग्रुप में से हम चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल पे अलाइनमेंट लगा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे अलाइनमेंट लगा हुआ है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, राइट में अगर आपको शिफ्ट करना है अलाइन टेक्स्ट राइट और सेंटर। ऊपर वाले अलाइनमेंट्स में से भी अगर हमको चूज़ करना है तो हम ऊपर वाले अलाइनमेंट्स में भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है सेंटर में बॉटम अलाइन, सेंटर में अगर हमको मिडिल अलाइनमेंट लगाना है, मिडिल लग गया, डेटा सेंटर में आ गया। या सेंटर में ही हमको टॉप अलाइन लगाना है तो टॉप अलाइन, मतलब इन ऊपर वाले 3 अलाइनमेंट्स में से आप एक अलाइनमेंट चूज़ कर सकते हैं, नीचे वाले 3 अलाइनमेंट से भी एक अलाइनमेंट चूज़ कर सकते हैं। हम इसको लगा देते हैं सेंटर का मिड अलाइन, मतलब डेटा हमारे को बीच में नज़र आएगा। डेटा में अगर आपको ओरिएंटेशन चेंज करनी है तो यहाँ से हम ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आप ओरिएंटेशन चेंज करना चाहें। ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे हमारे को ये लग रहा है कि यहाँ पे बॉर्डर है, जबकि अगर इसका हम प्रिंट आउट देखते हैं तो प्रिंट आउट किस तरीके का आएगा, इस तरीके का प्रिंट आउट आएगा, मतलब इस पे बॉर्डर नहीं लगी हुई है। अगर हमको बॉर्डर लगानी है यहाँ पे तो इस जगह मिलता है हमको बॉर्डर का ऑप्शन, बॉर्डर चूज़ कर लेंगे जिस भी साइड में हमको बॉर्डर लगानी है। जैसे कि अगर हम कोई शीट बनाते हैं, ये हमारी शीट है, तो यहाँ पे हमको हर एक सेल पे चारों तरफ बॉर्डर चाहिए, तो हम यहाँ पे लगाते हैं ऑल बॉर्डर। अब इसका अगर प्रिंट आउट देखते हैं तो प्रिंट आउट कैसा आएगा, अब इसमें चारों तरफ हर एक सेल में चारों तरफ बॉर्डर आएगा। बॉर्डर वापस से रिमूव करना है हमारे को, तो वापस से इसको सेलेक्ट करेंगे हम और यहाँ पे कर देंगे हम नो बॉर्डर, तो सभी बॉर्डर हट जाएगी। फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज, जनरली सिलेक्शन हम इस तरीके से करते हैं किसी भी एप्लीकेशन में, लेकिन एक्सेल में आप जिस भी सेल पे क्लिक करेंगे का डेटा जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। आपने अगर इन सेल्स को सेलेक्ट किया हुआ है तो इनका डेटा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। तो हमने इस पर क्लिक किया और जो भी फॉन्ट हमको चेंज करना है वो फॉन्ट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज़ यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास में पॉपअप में 8 to 72, जितनी भी लगाना चाहें उतनी फॉन्ट साइज़ यहाँ पे लगा सकते हैं। और एक्सेल में मैक्सिमम और मिनिमम फॉन्ट साइज़ 1 से लेके 409 पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको अगर 72 से ज़्यादा फॉन्ट साइज़ चाहिए तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे, जैसे कि सपोज 200। इस तरीके से हम यहाँ पे 409 मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ यूज़ कर सकते हैं। इंक्रीज फॉन्ट साइज़ और डिक्रीज फॉन्ट साइज़, अगर हमको इसकी फॉन्ट साइज़, जैसे कि ये हमारा हेडिंग है, इसकी हमको फॉन्ट साइज़ बढ़ानी है तो हम यहाँ से इंक्रीज फॉन्ट साइज़, यहाँ से भी इसकी साइज़ को बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी हम इसकी साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं। डिक्रीज फॉन्ट साइज़, आपको अगर फॉन्ट की साइज़ कम करनी है तो यहाँ से डिक्रीज फॉन्ट साइज़। बोल्ड, सेलेक्टेड मैटर को बोल्ड कर देगा, थोड़ा सा ये डार्क हो जाता है इस तरीके से। इटैलिक में फॉन्ट थोड़ा तिरछा हो जाता है और अंडरलाइन नीचे की तरफ लाइन आ जाती है। एक्सेल में हम डबल अंडरलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और डबल अंडरलाइन, तो सेलेक्टेड टेक्स्ट में या सेलेक्टेड सेल्स में यहाँ पे डबल अंडरलाइन आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे हमने डबल अंडरलाइन अप्लाई करी है। किसी टेक्स्ट के बैकग्राउंड में आपको कलर देना है तो हम फिल कलर यूज़ करते हैं। जैसे इसमें हमको बैकग्राउंड कलर यूज़ करना है तो फिल कलर, जो भी फिल कलर आप यूज़ करना चाहें फिल कलर ले सकते हैं। और टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, जैसे कि ये हेडिंग्स जो हैं इन पे हमको कलर चेंज करना है। ब्लैक कलर जो आ रहा है इसको हमको चेंज करना है, तो हम यहाँ पे जो भी कलर हम चूज़ करना चाहें टेक्स्ट का कलर चूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर अगर हटाना है तो यहीं पे मिलता है हमको ऑटोमेटिक, टेक्स्ट का कलर वापस नॉर्मल हो जाएगा। और फिल कलर जो हमने लगाया है उसको अगर हटाना है तो यहाँ पे मिलता है हमको नो कलर। फ्रेंड्स, अब ये जो डेटा हमारा यहाँ पे रीजन वाइज ऑर्डर स्टेटस है, इसको हमको शीट के बीच में लिखना है, मतलब इसके सेंटर में आना चाहिए। तो इसके लिए हम करते हैं सेल्स को मर्ज। सेल्स को मर्ज करने के लिए जिन भी सेल्स को मर्ज करना है उनको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मिलता है हमको मर्ज एंड सेंटर।
मर्ज भी हो जाएगा और अलाइनमेंट जो है वो हमारा सेंटर में आ जाएगा। सेंटर का मिडिल लगाना है यहाँ पे, तो सेंटर का मिडिल हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसको अगर अनमर्ज करना है आपको वापस, तो वापस से यहीं पे मिलता है अनमर्ज, यहाँ पे ये सेल अनमर्ज हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ डेटा है फ्रेंड्स जो हमारे को दिखाई नहीं दे रहा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल ऑर्डर रिसीव, यहाँ पे है प्रोसेस ऑर्डर, अप्रूव्ड ऑर्डर। तो एक तो अभी तरीका हमने सीखा कि हम यहाँ से इसकी सेल की विड्थ को बढ़ा लेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा ऑड हो जाता है, शीट थोड़ी ऑड हो जाएगी। किस वजह से? यहाँ पे डेटा जो है वो हमारा है केवल 5 डिजिट में, और यहाँ पे टोटल ऑर्डर रिसीव यहाँ तक आ रहा है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं रैप टेक्स्ट। रैप करना है हमारे को इन सभी डेटा जो है, हेडिंग्स जो हैं, उनको हमको 2 लाइनों में इनकी विड्थ नहीं बढ़ा के इनकी हाइट बढ़ानी है। तो यहाँ पे मिलता है हमको रैप टेक्स्ट। क्लिक करेंगे एक बार, रैप टेक्स्ट हो गया, और इनका अलाइनमेंट हम सेट कर देंगे। इस तरीके से विड्थ नहीं बढ़ा के अगर सेल की हाइट बढ़ाई जाती है तो हम उसको कहते हैं रैप टेक्स्ट। इसकी हम वापस से कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेते हैं, जैसे कि इसको हमको मार्जिन सेंटर करना है, बॉर्डर लगा देते हैं इसमें। यहाँ पे हमने बॉर्डर लगा दिया, ऑल बॉर्डर। फिल कलर यहाँ पे हमने मेन हेडिंग पे दे दिया एक फिल कलर, और सब हेडिंग्स पे भी हमने एक कलर लगा दिया, फिल कलर में हमने यूज़ कर लिया। हेडिंग्स जो हैं ये थोड़े से हमको बोल्ड चाहिए, बोल्ड कर दिया। इनकी साइज़ हमने, मेन हेडिंग की साइज़ थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर देंगे, और फॉन्ट भी इसका हम चेंज कर लेंगे। इसका फ्रेंड्स इस तरीके से हम एक्सेल में एक शीट बना सकते हैं और उसकी बेसिक फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।